द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में एक बार फिर से पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकते हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की तो एकनाथ शिंदे के साथ जिन शिव सैनिकों ने बगावत की थी वो ये सोच रहे थे कि हमें भी मंत्री पद मिल जाएगा। यहां पर तो मंत्री थे, वहां भी जाएंगे तो मंत्री बन जाएंगे। कुछ विधायकों के अंदर भी कई सारी मंशाएं थी। उनको पहले से बताया भी गया था कि जब बीजेपी के साथ मिलोगे तो आपको मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बीच में अजीत पवार का पार्टी में आ जाना, अजीत पवार का अपने 8 विधायकों को मंत्री बनवा देना, अब शिवसेना के जो विधायक पार्टी तोड़कर इधर आए थे, यानी एकनाथ शिंदे के साथ जो आए थे, वो फिर से उद्धव के संपर्क में बताए जा रहे हैं। तो अपने आप में बड़ी खबर है कि अब जब इधर काम नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। यानी एकनाथ शिंदे का राजनीतिक भविष्य अब संकट में आ गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जिस मतलब पोर्टफोलियो के साथ बगावत करके आए थे, जो उन्होंने बाकायदे विधायकों को बताया था कि तुम चलोगे हमारे साथ, तुमको ये मिलेगा, मंत्री पद भी तुम्हें मिलेगा, उन विधायकों को मंत्री पद नहीं मिला, जिस वजह से अब नाराजगी जताई जा रही है। और उन विधायकों को भी लग रहा है कि हमने एकनाथ शिंदे का साथ देकर गलत किया, हमें असली शिवसेना के साथ रहना था, तभी हमें वोट मिलेगा, अन्यथा वोट भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो सर्वे भी सामने आए वो सर्वे भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को बहुत कम परसेंटेज में शिव सैनिकों का वोट मिल रहा है, यानी शिवसेना का वोट मिल रहा है, जबकि ज्यादा परसेंटेज वोट वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ही जनता असली शिवसेना मान रही है, बल्कि कागज पे तो असली शिवसेना अब एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना हो गई है, लेकिन जो जनता के बीच पैठ बनाने की बात है वो उद्धव ठाकरे की पैठ ज्यादा है। उद्धव ठाकरे को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे के साथ ही असली शिवसैनिक हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। और उद्धव ठाकरे को ही ज्यादा वोट बैंक मतलब मिलता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि सर्वे में बताया जा रहा है। अब देखिए, एबीपी न्यूज ने बाकायदे इस पर खबर की है और लिखा है कि महाराष्ट्र की सियासत में फिर बड़े उलटफेर के संकेत, उद्धव ठाकरे के संपर्क में शिंदे गुट के विधायक। ये विधायक क्यों संपर्क में, ये बात आप समझ सकते हैं। दरअसल ये इसलिए संपर्क में, पहले तो सर्वे में एकनाथ शिंदे गुट को कम वोट मिलना, अगर सीट भी इन विधायकों को मिल जाती है आने वाले समय में, अभी तो लोकसभा होना है, लोकसभा के बाद जब विधानसभा चुनाव होगा, लोकसभा सांसद भी कई सारे इधर आए, तो वो भी ये सोच रहे हैं कि लोकसभा में अगर टिकट मिलेगा तो हम जीत तो पाएंगे नहीं, क्योंकि एकनाथ शिंदे तो वोट इधर लेकर आ ही नहीं पा रहे हैं। ज्यादा परसेंटेज जो वोट का है वो उद्धव ठाकरे के साथ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक समस्या ये। दूसरी समस्या अजीत पवार का इधर आ जाना, एनसीपी में फूट हो जाना, अजीत पवार का आ जाना, अजीत पवार के 8 लोगों को मंत्री बना देना, स्वयं अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री का पद सौंप देना। ये दर्शा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को दरकिनार किया जा रहा है, उनके साथ जो है सही तरीके से बर्ताव नहीं किया जाएगा और उनके जाने से भी कोई गम बीजेपी को नहीं होगा। सरकार बनी की बनी रहेगी, सिर्फ मुख्यमंत्री बदल जाएगा। यानी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उप मुख्यमंत्री 2 ही हैं अभी, और देवेंद्र फडणवीस हैं वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, एकनाथ शिंदे तो बाहर ही हो जाएंगे, और फिर एक जो उप मुख्यमंत्री रहेंगे वो अजीत पवार रहेंगे। ये भी अब समझ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या एकनाथ शिंदे का राजनीतिक भविष्य भंवर बैठक चुका है? क्या बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं एकनाथ शिंदे? यह अपने आप में बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। अब आगे चलते हैं, खबर में और क्या कुछ लिखा है वो भी बताते हैं आपको। महाराष्ट्र के कैबिनेट विस्तार नहीं होने से एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों में बेचैनी है। अब खबर है कि शिवसेना के कई विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, यानी अब उद्धव ठाकरे का कुनबा लगता है बढ़ने वाला है। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल के बाद अब राज्य में मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। माना यह भी जा रहा है कि राज्य में मानसून सत्र होने से पहले कैबिनेट विस्तार हो सकता है। इस महीने के शुरुआत में ही एनसीपी का एक बड़ा धड़ा शिंदे फडणवीस गुट में शामिल हो गया था। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम और उनके साथ आए 9 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। साथ ही अब शिंदे गुट और बीजेपी के पाले में वाले विधायक को भी मंत्री बनाए जाने की आशंकाएं नजर आ रही हैं। वैसे तो शिंदे गुट के विधायक इस बात को लेकर बेचैन है कि उनका नाम कैबिनेट विस्तार में शामिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि कैबिनेट विस्तार बहुत समय से टल रहा था। पहले चुनाव आयोग के फैसले को लेकर टला, फिर सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चल रहा था उस फैसले को लेकर टला, और फिर अभी टलता जा रहा था। और अंततः जो चीजें निकलकर सामने आई वो ये कि भैया अजीत पवार आ गए हैं, तो अब तो आप समझ लीजिए 9 मंत्री बने, उधर तो 9 सीटें तो फिर भी जो है अब नहीं मिलने वाली है। 9 लोगों का भविष्य अधर में लटक गया है। इसीलिए वो सोच रहे हैं कि कैबिनेट जो मतलब मंत्रिमंडल विस्तार होगा उनका नाम होगा कैबिनेट में या नहीं। इसके अलावा शिंदे गुट के कई और विधायक पाला बदलने के भी फिराक में हैं। हिंदुस्तान लाइव ने सूत्रों के हवाले से एक खबर छापी जिसके मुताबिक कुछ विधायक उद्धव ठाकरे सेना के संपर्क में हैं। ऐसे में यदि इन विधायकों को मंत्री पद नहीं मिलता है तो वो जल्द ही शिंदे गुट को छोड़ सकते हैं, यानी शिंदे और कमजोर हो जाएंगे और उनकी कमजोरी का एक बार बहुत फायदा उठाएगी बीजेपी। फिर शिंदे अगर जाते भी है तो शिंदे के जाने से कोई नुकसान बहुत बड़ा होता बीजेपी को नहीं दिखाई दे, क्योंकि बीजेपी के पास अब अजीत पवार है।
और यही बार बार बीजेपी देख रही थी कि महागठबंधन का जो मतलब महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है उसको ज्यादा परसेंटेज में वोट लोकसभा चुनाव में मिल रहे थे। सीटों के मामले में भी बहुत कम सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी, इसीलिए पूरा जो है गढ़ बिठाया गया था। महाराष्ट्र सरकार में 14 अन्य मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। वर्तमान समय महाराष्ट्र में 3 पार्टी मिलकर सरकार चला रही है। खबर है कि बीजेपी हाईकमान अपने ही कुछ मंत्रियों और शिंदे गुट के कई मंत्रियों के कामकाज से नाराज है। ऐसे में इन नेताओं की जल्दी छुट्टी भी हो सकती है। इसके जगह पर नए विधायकों को मौका देने की भी चर्चा चल रही है। यानी कुछ विधायक जो मंत्री बनाए गए शिंदे गुट के और बीजेपी गुट के भी, उसमें से कुछ लोगों को छुट्टी दी जा सकती है, तो उनके अंदर भी नाराजगी होगी, वो भी हो सकता है, पाला बदल सकते हैं। माना जा रहा है कि शिंदे गुट के साथ 40 विधायकों में से ज्यादातर विधायक मंत्री बनने के इंतजार में हैं। इनमें से कई नेता ऐसे हैं जो उद्धव ठाकरे कार्यकाल के दौरान मंत्री थे, जिसे ये नेता अपना हक मानकर मंत्री पद पर बैठे रहने की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में यदि इन नेताओं को भाव नहीं मिलता है तो वो जल्द ही सरकार से बगावत कर सकते हैं। इनमें कई नेता उद्धव ठाकरे के संपर्क में बने हुए हैं। तो आप समझिए, जो उद्धव सरकार में मंत्री थे वो शिंदे की सरकार में भी मंत्री रहना चाहते हैं, और अगर शिंदे उन्हें मंत्री नहीं बना पाएंगे, शिंदे उनके लिए कुछ अच्छा विभाग या फिर अच्छा कुछ नहीं दे पाएंगे, तो वो स्वाभाविक है कि वो नेता तो नाराज हो ही जाएंगे। महाराष्ट्र की सियासत इसी बात से समझा सकती है कि एकनाथ शिंदे को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे का बयान आता है, उस बयान के बाद ये चर्चा हो जाती है कि वाकई में एकनाथ शिंदे से इस्तीफा मांगा गया है। क्या एकनाथ शिंदे आने वाले समय मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाएंगे, एकनाथ शिंदे की जगह एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस बनेंगे और देवेंद्र फडणवीस जगह अजीत पवार पद संभालेंगे। तो ये अब अजीत पवार तो उप मुख्यमंत्री अभी है ही फिलहाल, एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के साथ महाराष्ट्र की सरकार चल रही है। लेकिन जिस तरीके कयास लगाए जा रहे हैं, अगर मंत्रियों को तवज्जो नहीं मिलती है तो मंत्री बहुत बड़ी बगावत कर सकते हैं। मंत्री क्या, विधायक कह लीजिए उन्हें, क्योंकि उनको इसी फेर में अपनी तरफ लाने की कोशिश एकनाथ शिंदे ने की थी कि आप बीजेपी के साथ चलेंगे, गठबंधन करेंगे तो मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, यानी शिवसेना का ही मुख्यमंत्री रहेगा। वहां भी शिवसेना का मुख्यमंत्री था, यहां भी शिवसेना का मुख्यमंत्री रहेगा, और हमारे जितने मंत्री यहां से जा रहे हैं वो तो मंत्री बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही और भी मंत्री बनाए जाएंगे। ये बात एकनाथ शिंदे के द्वारा बगावत के दरमियान कही गई थी अपने विधायकों को कहा था उन्होंने। लेकिन आज के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो विधायक मंत्री की कुर्सी के आस में कई दिनों से राह तक रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं, कभी चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार करते हैं, उनके इंतजार की घड़ियां समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्योंकि अब जब से एकनाथ शिंदे के साथ और बीजेपी के साथ अजीत पवार का हाथ मिला है, 9 मंत्रियों ने शपथ ली है, उसके बाद से अब धड़कनें तेज हो गई हैं। अब नेता ये भी सोच रहे हैं कि हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये आशंका जो है वो बनी हुई है। अब मंत्रिमंडल विस्तार होने की बात तो कही जा रही है, क्योंकि जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार करना पड़ेगा। फिर बीएमसी चुनाव है, बीएमसी चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव है, तो तीनों चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारियां भी करनी होंगी और वोटों को साधने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जाएगा। तो अब यह भी कहा जा रहा है कुछ एकनाथ शिंदे के जो मंत्री हैं, गुट के मंत्री, उनसे भी नाराजगी जताई जा रही है, उनके मंत्री पद से हटाया भी जा सकता है, कई लोगों को शामिल भी किया जा सकता है। कौन शामिल होगा, कौन नहीं शामिल होगा, और जिसको इस बात की शंका है कि हमें नहीं शामिल किया जाएगा, शायद वही लोग जो है वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में आने वाले समय में उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं। तो ऐसे में नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे क्या करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है? तो राजनीतिक भविष्य जो है वो अंधकार में चला जाएगा एकनाथ शिंदे का। तो लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।